सुबह के नाश्ते में किया गया सिर्फ एक छोटा सा बदलाव आपकी उम्र के ढलान पर सेहत और लचक का फैसला कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग अनजाने में उठते ही रक्त संचार को बिगाड़ देते हैं। पाम प्रिय मित्रों, अगर सेहत, लचक और रक्त संचार आपके सुनहरे वर्षों का पूरा आनंद लेने की बुनियाद हैं तो ध्यान दीजिए। नाश्ते में की गई एक छोटी सी गलती भी चुपचाप उन जरूरी रक्त वाहिकाओं को बंद कर सकती है, मांसपेशियों को कमजोर कर सकती है और आपकी ऊर्जा व आत्मविश्वास दोनों को छीन सकती है। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं राजीव मेहरा हूं और मैंने 30 से अधिक वर्षों तक हजारों बुजुर्ग पुरुषों का अध्ययन और इलाज किया है। कई लोग मुझसे मिलने आते हैं यह मानकर कि उम्र ही उनकी सेहत गिरने का कारण है, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई कहीं अधिक सरल है। अगर शरीर को सुबह के नाश्ते से ही सही तरीके से पोषण नहीं मिलता तो श्रोणिक क्षेत्र, पेल्विक एरिया की रक्त आपूर्ति और मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं और दिन में बाद में ली जाने वाली दवाएं या सप्लीमेंट्स इस प्रक्रिया को लगभग कभी उलट नहीं पाते। आज मैं आपको 5 ऐसी साधारण और सस्ती सुबह की चीजें बताऊंगा जिनमें रक्त संचार को बहाल करने, पेल्विक मांसपेशियों को मजबूत करने और पुरुषों में आत्मविश्वास बढ़ाने की ताकत है। खास बात यह है कि सूची के अंत में आने वाला नंबर 1 खाद्य पदार्थ ही वह सुनहरी चाबी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसे मिस न करने के लिए आखिरी मिनट तक जरूर देखें। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। 5 पूरा अंडा सुबह के रक्त संचार का सुनहरा स्रोत। अगर मुझे 60 वर्ष से ऊपर के पुरुषों के लिए सबसे साधारण लेकिन सबसे असरदार भोजन चुनना हो तो मैं बिना झिझक पूरा अंडा चुनूंगा। यह यूं ही नहीं कि अंडे को शरीर का पावर ब्रेकफास्ट कहा जाता है। इसके सुनहरे पीले जर्दी में छिपा है पोषण का खजाना, विटामिन B12, कोलिन और ल्यूसीन। ये 3 ऐसे अहम पोषक तत्व हैं जो पेल्विक फ्लोर की गहराई तक मांसपेशियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। यही मांसपेशियां आपके बल, पेशाब पर नियंत्रण और लंबी अवधि तक शारीरिक सहन शक्ति का निर्धारण करती हैं। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत रखता है, जिससे दिमाग से निचले हिस्से की मांसपेशियों तक सिग्नल आसानी से पहुंचते हैं। कोलिन कोशिका झिल्ली की संरचना की रक्षा करता है और यौन हार्मोन के संतुलन में भूमिका निभाता है। ल्यूसीन एक शक्तिशाली अमीनो एसिड मांसपेशियों के निर्माण और पुनर्निर्माण का स्टार्ट बटन है, विशेषकर वे मांसपेशियां जो इरेक्शन और बैलेंस को सहारा देती हैं। कई बुजुर्ग पुरुष अंडे को कोलेस्ट्रॉल के डर से छोड़ देते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान साबित कर चुका है कि स्वस्थ व्यक्ति में मात्रा में पूरा अंडा खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल का अनुपात बेहतर होता है। और सबसे अहम, सुबह के समय अंडा खाने से न सिर्फ दिन भर के लिए स्थिर ऊर्जा मिलती है, बल्कि दिन की शुरुआत ही सुचारू रक्त संचार और ऊर्जावान मांसपेशियों के साथ होती है। कैसे खाएं? सुबह उठने के 60 मिनट के भीतर 2 उबले हुए पूरे अंडे जर्दी समेत खाएं। साथ में हरी सब्जी या टमाटर लें ताकि फाइबर और विटामिन C से अंडे के पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़े। बहुत अधिक तेल में तलने से बचें ताकि हृदय को फायदा मिले। छोटा टिप, स्वाद बदलने के लिए ऑलिव ऑयल में हल्का तला अंडा ऑमलेट औपला खाएं या फिर मुलायम उबला अंडा ब्राउन ब्रेड और हरी पत्तेदार सलाद के साथ लें। अगर आप ये आदत रोज डाल लें तो सिर्फ 24 हफ्तों में आपको महसूस होगा कि चाल पहले से मजबूत है, निचले हिस्से में खालीपन का एहसास गायब है और आत्मविश्वास फिर से लौट आया है। पार चुकंदर पुरुषों की रक्त वाहिकाओं का दरवाजा खोलने वाली मशीन। अगर पूरा अंडा स्थायी ताकत का स्रोत है तो चुकंदर वह चाबी है जो पूरे शरीर में, खासकर पेल्विक क्षेत्र और जननांगों में रक्त के प्रवाह के दरवाजे को पूरी तरह खोल देती है। बाहर से देखने पर चुकंदर बस एक गहरे लाल रंग की जड़ वाली सब्जी है जो सलाद में दिख जाती है, लेकिन इसके भीतर छिपा है प्राकृतिक नाइट्रेट का अनमोल भंडार। जब आप चुकंदर खाते हैं तो इसमें मौजूद नाइट्रेट शरीर में बदलकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO बन जाता है। यह एक जैविक यौगिक है जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों को फैलाता और ढीला करता है। इसी वजह से ऑक्सीजन युक्त रक्त आसानी से उन रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंचता है जिन्हें उम्र बढ़ने के साथ शरीर अक्सर नजरअंदाज कर देता है।
यही नहीं, एनो दिल पर दबाव घटाता है, रक्तचाप सुधारता है और मांसपेशियों के संचालन को अधिक सहज बनाता है या अधिक सहज बनाता है। मुझे अपना एक मरीज याद है, श्री मोहन, 72 वर्ष, जो कई सालों से इरेक्शन बढ़ाने वाली दवाओं पर निर्भर थे। जब मैंने उन्हें सुबह के नाश्ते में चुकंदर शामिल करने की सलाह दी, तो वे हंसते हुए बोले, डॉक्टर साहब, सब्जी से क्या होगा? लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद, जब उन्होंने हफ्ते में 3 बार नाश्ते के साथ भुना हुआ चुकंदर खाया, तो उन्होंने मुझे उत्साहित होकर फ़ोन किया, डॉक्टर साहब, मेरे पैरों में और वहाँ जहाँ सालों से सब कुछ सोया हुआ था, गर्माहट लौट आई है, जैसे कुछ फिर से जाग गया हो। यह कोई अनोखी घटना नहीं है, चुकंदर दोहरा असर करता है। नो के जरिए तुरंत रक्त संचार बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट मैग्नीज, पोटेशियम और फोलेट देकर मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की मजबूती बढ़ाता है। खासकर 60+ पुरुषों के लिए नसों की संवेदनशीलता और पेल्विक मांसपेशियों की ताकत बनाए रखना रोजमर्रा की गतिविधियों से लेकर निजी पलों तक आत्मविश्वास का आधार है। चुकंदर यह काम चुपचाप करता है, बिना किसी पश्चिमी दवा के साइड इफेक्ट के। कैसे लें? चुकंदर को भूनकर या स्टीम करके नाश्ते के साथ खाएं। चुकंदर स्मूदी, ताज़ा चुकंदर को स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और कुछ बूंद नींबू के रस के साथ ब्लेंड करें। पीने में आसान और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। पानी में मिला चुकंदर का रस उनके लिए जो पूरा चुकंदर खाना पसंद नहीं करते, लेकिन प्राकृतिक नाइट्रेट लेना चाहते हैं। छोटा टिप, हफ्ते में 23 बार ही काफ़ी है, क्योंकि चुकंदर से मिलने वाला एनो कई दिन तक असर बनाए रखता है। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे सीढ़ियाँ चढ़ना आसान हो गया है। ठंड में भी पैर गर्म महसूस होते हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में शरीर की प्रतिक्रिया पहले से कहीं बेहतर हो गई है। यही है उस साधारण दिखने वाली जड़ की असली ताकत, जो सोए हुए रक्त संचार को भी जगा सकती है। टी ऑट्स प्लस चिया सीड, रक्त वाहिकाओं और ताकत के लिए रास्ता साफ करने वाली जोड़ी। अगर पूरा अंडा आपको स्थायी ऊर्जा देता है और चुकंदर रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है, तो ओट्स और चिया सीड वह मूक प्रहरी हैं जो आपके रक्त प्रवाह के रास्ते को साफ और सुरक्षित रखते हैं। इनके सादे रूप को देखकर धोखा मत खाइए, इनके भीतर छिपी पोषण शक्ति 60+ पुरुषों के शरीर के संचालन को पूरी तरह बदल सकती है। ओट्स में बीटा ग्लूकैन नामक घुलनशील फाइबर होता है, जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमे खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। जब नसें साफ रहती हैं, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त आसानी से पेल्विक एरिया और जननांगों तक पहुंचता है, जिससे इरेक्शन की क्षमता सुधरती है और गहरी मांसपेशियों को पोषण मिलता है। यह लाभ न तो रिफाइंड अनाज दे सकते हैं और न ही सफेद ब्रेड का सुबह का नाश्ता। दूसरी तरफ छोटे से चिया सीड पोषण के हथियार खाना है। ओमेगा 3 सूजन कम करता है और रक्त वाहिकाओं को लचीला रखता है। मैग्नीशियम नसों की दीवारों को रिलैक्स करता है, दिल पर दबाव घटाता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखता है, मांसपेशियों के संकुचन और खिंचाव को सपोर्ट करता है और ऐंठन रोकता है। मुझे याद है, श्री जयेश 68 वर्ष ने कहा था, डॉक्टर साहब, रिटायरमेंट के बाद शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था, सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैर भारी लगते, रात को थकान से टूट जाता और पत्नी के साथ समय बिताने का मन भी नहीं करता था। मैंने उन्हें मीठे सीरियल छोड़ने और नाश्ते में एक कटोरा गर्म ओट्स बनाने की सलाह दी, उसमें चिया सीड, ब्लूबेरी और थोड़ा दालचीनी मिलाकर। सिर्फ 2 हफ्तों में उनके कदम हल्के हो गए, नींद गहरी हो गई और सुबह की ऊर्जा साफ महसूस होने लगी। 1 महीने बाद वे मुस्कुराते हुए लौटे। सोचा नहीं था कि एक कटोरा ओट्स इतना बदलाव ला सकता है, ना सिर्फ लिविंग रूम में, बल्कि बेडरूम में भी। कैसे खाएं? रोल्ड ओट्स को पानी या बादाम दूध में पकाएं जब तक वह क्रीमी ना हो जाए। गर्म ओट्स में 2 चम्मच चिया सीड डालें ताकि वे फूल जाएं। ऊपर से ताजी ब्लूबेरी और थोड़ा दालचीनी पाउडर छिड़कें, स्वाद बढ़ाने और एंटीऑक्सीडेंट पाने के लिए। छोटा टिप, इसे गर्म ही खाएं ताकि सुबह सुबह रक्त वाहिकाओं का प्राकृतिक फैलाव हो। अगर सुबह समय कम हो, तो ओवरनाइट ओट्स बनाकर रात को फ्रिज में रख दें और सुबह सीधे खा लें। जब आप इस आदत को अपनाते हैं, तो महसूस करेंगे शरीर हल्का है, नसें मजबूत हैं, हाथ पैर गर्माहट से भरे हैं और हर गतिविधि में सहन शक्ति बेहतर हो रही है। ओट्स या सीड सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि रक्त संचार को लंबे समय तक बहाल करने का सुरक्षित और टिकाऊ उपचार है। दो तरबूज, प्रकृति की ठंडी मगर ताकतवर प्राकृतिक व्याघ्र। अगर कोई ऐसा फल है जो मीठा ठंडा खाने में आसान हो और रक्त संचार को तेजी से जगा दे, तो वह है तरबूज। इसके गर्मी के फल जैसे मासूम रूप को देखकर धोखा मत खाइए। इसके भीतर मौजूद है एल सिट्रुलाइन, एक खास अमीनो एसिड जिसे विज्ञान प्राकृतिक व्याग्रा का कच्चा माल कहता है।
जब आप तरबूज खाते हैं तो इसमें मौजूद एल सिट्रुलाइन शरीर में बदलकर एल आर्जिनाइन बनता है, जो आगे नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ में बदल जाता है। वही यौगिक जो रक्त वाहिकाओं को फैलाकर पेल्विक एरिया और जननांगों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। यही तो वह जैविक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल इरेक्शन बढ़ाने वाली दवाएं भी करती हैं। बस फर्क ये है कि तरबूज यह असर प्राकृतिक, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के देता है। मुझे याद है श्री जोगिंदर 70 वर्ष जो तरबूज को हमेशा सिर्फ ठंडक देने वाला डेजर्ट मानते थे। जब मैंने उन्हें सुबह के नाश्ते से पहले कुछ टुकड़े खाने की सलाह दी तो वे हंसकर बोले, डॉक्टर साहब, मैं तो समझता था ये बस गर्मी में खाने की चीज़ है, किसे पता था। सिर्फ एक हफ्ते बाद उन्होंने फ़ोन किया। आवाज़ में हैरानी साफ थी। पता नहीं तरबूज का असर है या नहीं, लेकिन नीचे कुछ जैसे फिर से जिंदा हो गया हो। सुबह उठते वक्त तो लगता है जैसे 20-30 साल पीछे चला गया हूँ। तरबूज की खासियत यह है कि इसका असर कई और खाद्य पदार्थों से कहीं तेज आता है। यह न सिर्फ इरेक्शन सुधारता है बल्कि संवेदनशीलता बढ़ाता है, पैरों में गर्मी लाता है, मूड बेहतर करता है और सुबह की थकान घटाता है। नियमित सेवन हल्का ब्लड प्रेशर कम करने, दिल की सेहत सुधारने और शरीर को प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। कैसे लें? खाली पेट या नाश्ते से 15 से 20 मिनट पहले कुछ टुकड़े खाएं ताकि एल सिट्रोलाइन का अवशोषण सबसे तेज हो। पका हुआ लाल और ताज़ा तरबूज चुनें जो दबा या सड़ा ना हो। सफ़ेद छिलके का हिस्सा न फेंकें, इसी में एल सिट्रोलाइन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। इसे पतला काट कर लाल हिस्से के साथ खाएं या स्मूदी में ब्लेंड कर लें। छोटा टिप, असर बढ़ाने के लिए तरबूज को थोड़ा नींबू या पुदीना के साथ खाएं, इससे स्वाद भी बढ़ेगा और विटामिन सी मिलने से एनओ का असर शरीर में और मजबूत होगा। अगर आप इस आदत को अपनाते हैं तो महसूस करेंगे रक्त प्रवाह तेज है, शरीर में ऊर्जा है और आत्मविश्वास लौट आया है। न सिर्फ रोजमर्रा की गतिविधियों में बल्कि निजी पलों में भी। तरबूज खाते वक्त आप सिर्फ फल नहीं खा रहे, बल्कि अपने लिए एक ठंडी, प्राकृतिक और सुखद ऊर्जा चिकित्सा ले रहे हैं। ये उबली शकरकंद प्लस सेंधा नमक, रक्त संचार और टांगों की ताकत जगाने का राज। कई वर्षों तक बुजुर्ग पुरुषों के साथ काम करते हुए मैंने एक अहम बात सीखी। सुबह का समय गोल्डन ओवर है, जब रक्त संचार को बहाल करने और निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करने का असर सबसे अधिक होता है। और यह फर्क लाने वाला भोजन न तो महंगा है, न ही दुर्लभ। यह है उबली शकरकंद सेंधा नमक के साथ। शकरकंद में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों के लिए स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा का स्रोत है, जो ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ाते। यह खासकर रात भर की नींद के बाद जरूरी है, जब शरीर का ग्लाइकोजन भंडार खाली हो जाता है और रक्त वाहिकाओं को सुचारू रूप से काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। सेंधा नमक, जिसमें 80 से अधिक सूक्ष्म खनिज मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने, रक्तचाप स्थिर करने, नसों के संदेशों को नियंत्रित करने और मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। जब रक्त संचार सुधरता है और खनिज समय पर मिलते हैं तो टांगों की ताकत वापस लौट आती है। चलना हल्का हो जाता है, खड़े होने में डगमगाहट नहीं होती और निचले हिस्से में सुन्नपन या भारीपन भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। मुझे याद है श्री राजेश, 70 वर्ष, जो हर सुबह उठकर खड़े होने के लिए मेज का सहारा लेते थे। मैंने उन्हें सलाह दी कि वे सुबह उठते ही मुख्य नाश्ते से पहले आधी उबली गर्म शकरकंद पर एक चुटकी सेंधा नमक छिड़क कर खाएं। सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने फोन करके कहा, डॉक्टर साहब, पैरों में जैसे पंख लग गए हों। अब न तो जकड़न है, न भारीपन। आज तो बिना किसी सहारे के आंगन तक चला गया। कैसे लें? ताजी शकरकंद चुनें और बस उतनी उबालें कि उसका प्राकृतिक मीठापन बरकरार रहे। गर्म रहते हुए उस पर एक चुटकी सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट छिड़कें। हफ्ते में 45 सुबह इसे अपनाएं ताकि असर अधिकतम हो। यह सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि हर सुबह रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों को स्टार्ट करने का प्राकृतिक इलाज है, जो दिन की शुरुआत आपको मजबूती, लचीलापन और भरपूर ऊर्जा के साथ देता है। और जब टांगों की ताकत मजबूत होती है तो आपका स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि उबली हुई शकरकंद और सेंधा नमक, इतना साधारण संयोजन जो हर रसोई में आसानी से मिल जाता है, को आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही सुबह का इलाज मानते हैं, जो रक्त संचार और टांगों की ताकत, पैरों की ताकत को बढ़ाता है। दोनों पद्धतियां अपने अपने तरीके से कारण बताती हैं, लेकिन नतीजा एक ही है: मजबूत मांसपेशियां, सुचारू रक्त प्रवाह और भरपूर ऊर्जा। एक आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद में शकरकंद को आहार औषध की श्रेणी में रखा गया है, यानी यह भोजन भी है और दवा भी।
इसका स्वाद मधुर, मीठा, गुण शीतल और यह तिल्ली आमाशय तथा गुर्दे से संबंधित मानी जाती है। मुख्य प्रभाव तिल्ली और पाचन को मजबूत करना, ऊर्जा प्राण बढ़ाना, गुर्दों को पोषण देना, आंतों को कोमल रखना और रक्त संचार को सक्रिय करना। सुबह शकरकंद खाने से रक्त और प्राण का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे पैरों और निचले हिस्से की मांसपेशियों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। सेंधा नमक का स्वाद लवण, नमकीन, गुण शीतल और यह गुर्दे व हृदय से संबंधित माना जाता है। लवण स्वाद स्नायु और अस्थियों को कोमल करता है, जल संतुलन बनाए रखता है और मांसपेशियों व जोड़ों को लचीला बनाता है। जब गर्म शकरकंद को सेंधा नमक के साथ खाया जाता है तो आयुर्वेद में इसे राजा और मंत्री का मेल कहा जाता है। शकरकंद ऊर्जा और रक्त को पोषण देता है, जबकि सेंधा नमक खनिजों को शरीर की नाड़ियों मेरिडियन तक पहुंचाता है, जिससे टांगों की ताकत और लचीलापन लंबे समय तक बना रहता है। तो आधुनिक चिकित्सा के अनुसार आधुनिक विज्ञान इस संयोजन के लाभ को पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी से समझाता है। शकरकंद में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, मैंगनीज, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी समूह होते हैं। ये पोषक तत्व स्थिर ऊर्जा देते हैं, मांसपेशियों को पोषण देते हैं, स्नायु तंत्र का समर्थन करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जिससे रक्त प्रवाह और शारीरिक ताकत में सुधार होता है। सेंधा नमक, विशेषकर प्राकृतिक समुद्री नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट में 80 से अधिक सूक्ष्म खनिज होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, स्नायु संदेशों के संचार, मांसपेशियों के संकुचन, विश्राम और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। सुबह सेवन करने पर यह संयोजन खनिजों की तेजी से भरपाई करता है, स्नायु मांसपेशी प्रणाली को स्थिर करता है, निचले अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है और पैरों के सुन्नपन व थकान को कम करता है। 3 समान निष्कर्ष, चाहे आयुर्वेद इसे प्राण और रक्त के प्रवाह के रूप में समझाए या आधुनिक चिकित्सा इसे नाइट्रिक ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के रूप में, दोनों मानते हैं कि उबली शकरकंद और सेंधा नमक का मेल सिर्फ ऊर्जा नहीं देता, बल्कि सीधे रक्त संचार और गतिशीलता पर असर डालता है। अंतिम परिणाम एक ही है, रक्त प्रवाह बेहतर, मांसपेशियां मजबूत और टांगों की ताकत और सहन शक्ति लंबे समय तक बरकरार। हमने अभी साथ मिलकर 5 ऐसे साधारण मगर ताकतवर सुबह के खाद्य पदार्थों को जाना, पूरा अंडा चुकंदर ओट्स के साथ, चिया सीड तरबूज और सेंधा नमक के साथ उबली शकरकंद। हर एक भोजन रक्त संचार को बेहतर बनाने, पेल्विक मांसपेशियों को पोषण देने और टांगों की ताकत, पैरों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है, ताकि आप उम्र के ढलान पर भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर कदम बढ़ा सकें। कल सुबह से ही शुरुआत कीजिए, इन 5 में से कम एक को चुनकर इसका असर महसूस करें। आपका शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद देगा। आपका धन्यवाद कि आपने हमेशा चैनल की स्वास्थ्य संबंधी सामग्री में साथ दिया और रुचि दिखाई। आपका हर एक व्यू, कमेंट और शेयर हमें और भी उपयोगी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। अगर आप सेहत का समर्थन करने वाले और संतुलित आहार को बढ़ावा देने वाले उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो पर सीधे जुड़े हुए उत्पाद देखें। बस स्क्रीन के बगल या नीचे दिख रहे विकल्प पर क्लिक करके विस्तार से जानकारी लें। आपका हर एक व्यू, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ा हौसला है, ताकि हम लगातार लाभकारी सामग्री साझा करते रहें। आप हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रहें।